एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 3 से 8 तक के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर 2 विशेष पाठ में बताया गया है कि ये ऑपरेशन न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि यह शांति की रक्षा करने और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान का वादा भी है। भारतीय इतिहास काफी पुराना है। कई रोचक तथ्य और जानकारियां इसमें निहित हैं, जो हमें उन सभी जानकारियों से अवगत कराती हैं जिनको जानना हमें जरूरी होता है। इस कड़ी में ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर 2 विशेष पाठ को पेश किया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर 26 भारतीय लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और फिर पाकिस्तान की सेना को भी घुटनों पर ला दिया गया था। ऐसे में आज की इस कड़ी में आइए जानते हैं कि एनसीईआरटी ने अपने इस विशेष पाठ में क्या कुछ बताया। जी हाँ, एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 3 से 8 तक के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर 2 विशेष पाठ में बताया गया है कि ये ऑपरेशन न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि यह शांति की रक्षा करने और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान का वादा भी है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के करीब 3 महीने बाद यह बड़ा कदम उठाया है। एनसीईआरटी की ओर से पेश किए गए एक पाठ में बताया गया है कि भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और हवाई हमलों से निशाना बनाया। 7 आतंकी ठिकानों को थल सेना और मुरीद के और बहावलपुर में 2 आतंकी ठिकानों को, जो कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के केंद्र थे, उन्हें वायुसेना ने तबाह कर दिया। एनसीईआरटी ने अपने पाठ में अभी बताया है कि हर लक्ष्य की दोबारा जांच की गई और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया गया। अगर हम पाठ के शीर्षक की बात करें तो एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 8 तक के लिए 2 मॉड्यूल शीर्षक ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा और कक्षा 9 से 12 के लिए मॉड्यूल का शीर्षक ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और वीरता का मिशन रखा है। इन मॉड्यूल का मकसद स्कूल के बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र किया गया है, जिसने दुश्मनों के विमानों को मार गिराया और दुश्मन के ड्रोन्स भी नष्ट किए। बता दें कि एनसीईआरटी की ओर से पेश किए गए पाठ में से एक में बताया गया है कि अतीत में भारत अपने लोगों के लिए खड़े होने से कभी नहीं कतराया। भारत ने 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में कड़ा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के नेतृत्व वाले आतंकवाद को रोकने का भारत का तरीका था। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह शांति की रक्षा और मारे गए लोगों के सम्मान का वादा भी है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा उठाए गए इस कदम से जाहिर तौर पर छात्रों को नई और देश की वीरता की गाथा को जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।